गाइज़ ये है हमारा आंवले का अचार और मिर्च छुकी हुई। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। यह अचार बहुत ही अच्छा होता है सर्दियों में खाना, इससे बाल अच्छे हो जाते हैं, आंखों की रोशनी तेज़ होती है। तो मैं सर्दियों में ये वाला अचार ज़रूर खाती हूँ। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना आप लोग, मैं इसकी रेसिपी भी डाल दूँगी। ये है बैगन फ्राई करे हुए मसाले वाले। गाइस इसकी रेसिपी आप लोग को चाहिए तो ये वाली भी बता सकते हो, बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। पराठे और रोटी के साथ, आप किसी के साथ भी खा लो, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में। अगर चाहिए रेसिपी तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिर आज बनी है, मम्मी ने बनाई है यहाँ पे ये आलू बैगन की सब्जी, थोड़े से पानी वाली, क्योंकि सूखी सब्जी खा खा के हम हो गए बोर, तो थोड़ी पानी वाली हो जाएगी तो सही रहेगा, रोटी खाने में आसानी रह जाती है। तो आज हमारे बनी है आलू बैगन की सब्जी है। देखो, क्योंकि मैं तो लेट उठी थी, क्योंकि मैं रात को देर से सोई थी, तो मम्मी ने ये वाले काम कर दिए और ये सब काम मम्मी ने अपने कर लिए हैं। और यहाँ पे कुकर रख दिया है बथुआ उबाल के। इसके देखते हैं रात को पराठे बनेंगे या कचौड़ी बनेंगी, देखी जाएगी वो रात को। तो अब तो हम यही खाएंगे, आलू बैगन की सब्जी, ये वाले बैगन फ्राई और ये अचार के साथ। बहुत ही अच्छा लगता है खाना। तो चलो अब आगे मिलते हैं आपसे। तो गाइज यहाँ पे बढ़ चुका था हमारा काम। यहाँ आ रही थी बहुत ही गंदी बदबू, तो हमने यहाँ पे से सारा सामान हटाया जितना भी यहाँ रखा था। और यहाँ पे बदबू आ रही थी चूहे मरे की, तो यहाँ पे से मम्मी ने सारा सामान हटा दिया था। और यहीं पे हमें मिला था मरा हुआ चूहा। तो गाइज देखना आगे आपको यहीं पे मिलेगा। देखो, ये था वो चूहा जिसने सारी बदबू। तो गाइज ये आ चुका है मेरा आज का ब्रेकफास्ट। इसमें है आज पराठा, आलू बैगन की सब्जी और आंवले का अचार। तो गाइज मुझे बहुत अच्छा लगता है पराठे के साथ सब्जी खाने में। ज़्यादातर पराठे ही खाती हूँ, रोटी मैं बहुत कम ही खाती हूँ। और तो अब मैं खा रही हूँ यहाँ पे ये वाला खाना, और टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं अभी, और ये खाना मेरा अभी चल रहा है। और साथ में मैं अब पढ़ भी रही हूँ, क्योंकि मेरा आ रहा है पेपर पास में, तो मुझे उसकी भी तैयारी करनी है। तो चलो अब खाना खा के मिलते हैं आपसे, ठीक है गाइस। गाइस यहाँ पे निकाल लिए हैं हमने भगवान जी के कपड़े, क्योंकि हो रही है बहुत ज़्यादा ठंड। तो अब पहनाएंगे हम भगवान जी को ऊन वाले कपड़े, उन्हें नहवा के धुआ के। देखो ये है कान्हा जी की ड्रेस, देखो कितनी सुंदर लग रही है। और ये इसका टोपा है, इसे पहनाएंगे हम कान्हा जी को। ये वाली ड्रेस है साईं बाबा की, देखो। और ये वाली ड्रेस है, ये ऐसे है, ये वाली ड्रेस है राधा कृष्ण की। ये इसको ऊपर की चुन्नी है, और ये है इसकी मतलब लहंगा। तो ये राधा कृष्ण का जुगल जोड़ा जो है उसके लिए है। और ये है माता रानी की ड्रेस, देखो अच्छी लग रही है ना ये। और खाटू श्याम जी की अभी ड्रेस हमने बनाई नहीं है, उनकी भी ड्रेस हम जल्दी बना के फिर आपको दिखाएंगे उनकी भी ड्रेस। चलो अब मिलते हैं हम आपको ड्रेस पहनाने के बाद। गाइस मुझे ये वाली ड्रेस बहुत ही अच्छी लगती है कान्हा जी की, देखो कितनी सुंदर लगती है ये। आगे इसकी लटकन रहती है, यहाँ इनके हाथ आ जाते हैं, यहाँ पे, यहाँ मुंह, और ये टोपा। बहुत ही प्यारे लगते हैं हमारे कान्हा जी इसमें। तो चलो मिलते हैं अब आगे आपसे। यहाँ पे मैंने हलवा बनाने की तैयारी कर दी थी, घर पे था नहीं कोई भी, तो मेरा मन कर रहा था बहुत ही ज़्यादा कुछ मीठा खाने का। तो मैंने सोची क्यों ना हलवा ही बना लिया जाए अपने लिए। तो मैंने इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। अगर आप लोगों को इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में आप लोग बता सकते हैं, मैं आगे आपको बता दूँगी। पर लेकिन मुझे इतनी पता, मेरे को डांट पड़ेगी बहुत ज़्यादा मम्मी से। हम बस बचाने वाला ही चाहिए कोई। तो चलिए अब हलवा बनाने के बाद मिलते हैं आपसे। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में सूजी डाल ली है, अब इसमें डालूंगी मैं घी। तो ये है यहाँ पे घी, और इसे अच्छे से भून लूँगी मैं, इतने ये ब्राउन ना हो जाए।
घी बहुत ही ज़्यादा जम रहा है। देखो गाइस यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लगना शुरू हो गई है, क्योंकि ये वाली कढ़ाई जो है ना बहुत हल्की है, बिल्कुल मंदी गैस कर रखी है, फिर भी दिक्कत होती है। तो चलो मैं इसे चलाने के बाद आपसे मिलती हूँ। गाइस यहाँ पे मैंने घी भी डाल लिया है और इसे अब चलाते रहेंगे इतने जितने सूजी का रंग ना बदल जाए, हल्की हल्की ब्राउन सी होने लगे। देखो कहीं कहीं से जैसे यहाँ से ये हल्की हल्की ब्राउन हो रही है अभी, पर अच्छी तरीके से ये हुई नहीं है। तो गाइस यहाँ पे मैं बिल्कुल थोड़ा सा ही बना रही हूँ अपने लिए, क्योंकि ज़्यादा बनाऊंगी तो फिर कोई खाएगा नहीं, वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही बनाया है। तो चलो अब आगे जब मैं डालूंगी कुछ तो मैं आगे आपको दिखाऊंगी, और इसे अच्छे से चलाते रहना है जिससे नीचे ना लगे। तो मिलते हैं अब आगे। तो गाइस अब यहाँ पे ये सूजी भुन चुकी है अच्छे से। अब इसमें डाल देंगे हम चीनी। यहाँ पे ये चीनी डाल दी है, ऐसे कर लेंगे हम अच्छे से मिक्स। ठीक है गाइस, बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे करना, जिससे ये, क्योंकि हमारी तो कढ़ाई हल्की है तो ये थोड़ी दिक्कत कर रही है, जल्दी वो पकड़ रही है रंग। तो अब इसमें मैं ज़रा पानी और डाल दूँ। तो यहाँ पे अब डाल देंगे हम पानी, ऐसे अच्छे से चला देंगे। ऐसा अब तेज गैस पे चलाते रहेंगे, और इसमें जब तक उबाल ना आ जाए इसे चलाते रहना है। मिलते हैं अब आगे। देखो अब यहाँ पे इसमें उबाल आने लगा है। अब आप अपने हिसाब से छोड़ सकते हो कि आपको पतला खाना है या मतलब टाइट खाना है थोड़ा। तो अगर आपको टाइट खाना है तो थोड़ा सा और पका लेंगे, वरना इसी कंसिस्टेंसी में हम रख लेंगे। तो चलो मिलते हैं अब सर्व करके। ये बना के ला चुकी हूँ मैं हलवा, बहुत ही टेस्टी बन रहा है। मैंने हल्का सा टेस्ट करा था, बहुत अच्छा लगेगा। ये ठंडी मौसम में गरम गरम हलवा खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई जरूर करना। मैं पहले सोची थी अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, पर मैंने इसी वीडियो में आपको रेसिपी बता दी है। तो आप इस तरीके से बनाना, बहुत ही अच्छा लगता है ये खाने में। तो चलो मिलते हैं अब खाना खाने, मतलब हलवा खाने के बाद। खाना तो अभी खाया नहीं है, बाद में खाऊंगी। ठीक है गाइस। गाइस यहाँ पे मैंने खा लिया है अपना हलवा। अब जा रही हूँ मैं इसे सिंक में डालने के लिए। तो गाइस ये बर्तन हो चुके हैं यहाँ पे। अब मैं इसे जल्दी से धो देती हूँ, जिससे मम्मी को ना पता चले कि मैंने हलवा भी बना के खाया है, क्योंकि वरना पिटाई हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो इन्हें धो के मिलती हूँ अभी आपसे। गाइस यहाँ मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं, और इस टोकरी में सारे बर्तन धो के मैंने अच्छी तरीके से रख दिया। अब इनका पानी निचड़ जाएगा जब मैं इन्हें लगा दूँगी यहाँ रैक पे, यहाँ सारे बर्तन लग जाएंगे। तो ये मैंने बर्तन सब धो दिए। मम्मी को कुछ नहीं पता चलेगा, पर हाँ व्लॉग देखने के बाद मम्मी मुझे बहुत ही डांटेंगी। तो देखते हैं पिटती हूँ या डांट खा के ही बच जाती हूँ। तो चलो अब आगे मिलते हैं। अब आगे क्या करते हैं, अभी तो खाना खाना भी बाकी रह रहा है। तो अगर जब मैं खाना खाऊंगी तो मैं क्लिप शूट कर लूँगी। ठीक है गाइस। अब मैंने शुरू कर दी है अपनी पढ़ाई। ये मैंने अपनी मैथ्स की बुक, मतलब नोटबुक बना रखी है। इसमें मैंने सब कुछ कंप्लीट कर रखा है। पर गाइज मेरी एक दिक्कत है, मैं जैसे क्वेश्चंस कर लेती हूँ चैप्टर के साथ साथ, अगर कोई टीचर मुझे पढ़ा रहा है तो मैं आसानी से कर लेती हूँ। बट अगर मैं और क्वेश्चन देखती हूँ बाद में तो मेरे पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अगर आपको इसका कोई तरीका पता हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा मैथ्स बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो रहा है इस चक्कर में। और तो अब मैंने ये वाली बुक निकाल ली है मैथ की, गणित की, चैप्टर वाइज 30, टाइप वाइज, एसएससी अड्डा के अभिनंदन सर की। तो अब मैं इसमें से मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। गाइस सबसे ज़्यादा मुझे परसेंटेज में दिक्कत होती है। बेसिक परसेंटेज तो मैं कर लेती हूँ, पर लेकिन और जो होते हैं ना, मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन इतनी बड़ी बड़ी लाइनों में आ जाता है तो मेरे पे जब क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो अब मैं इसमें से आज ये वाला करूँगी एवरेज, क्योंकि मैंने अभी वीडियो देखी है राहुल तेवतिया सर की। तो मैं उससे मतलब देख के उसकी थ्योरी, अब मैं एवरेज का क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगी, अगर बन जाते हैं तो। वरना अगर आप कुछ सजेस्ट कर सको तो मुझे प्लीज़ बताना ज़रूर कि क्या मेरे लिए अच्छा रहेगा, जिससे मेरे को याद रहे। तो चलो अब मैं स्टार्ट करती हूँ अपनी पढ़ाई, क्योंकि घर पे कोई भी नहीं है, मम्मी भी बाहर गई है।
तो इतने मम्मी आती है इतने मैं अपना मैथ का काम कर लेती हूँ, फिर थोड़ा सा घर का काम करवा के फिर मैं रात को पढ़ूँगी अपना जीके और कंप्यूटर, क्योंकि पेपर है मेरा 19 तारीख को, तो तैयारी ज़्यादा करनी पड़ेगी मुझे। और इस टाइम हो रहा है 1 बज रहे हैं यहाँ पे, देखो गाइस 1 बज रहा है यहाँ। तो चलो अब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, फिर मिलते हैं आपसे आगे। तो गाइस यहाँ पे मैं खाना खा रही हूँ, मैंने 1 रोटी खा भी ली है। तो यहाँ पे मैंने लिया दही, आलू बैगन की सब्जी और 2 रोटी। तो ये मेरा आज का लंच है, इसे खा के मिलती हूँ आपसे। तो गाइज़ यहाँ पे हो चुकी थी रात के खाने की तैयारी, और आज रात के खाने में बन रहे थे आटे के चीले और खीर। ये रेसिपी अगर आपने ट्राई कर रखी है या आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको रेसिपी इसकी ज़रूर दूंगी। और साथ में मम्मी ने यहाँ बनाई थी सबके लिए खीर, बट मुझे इतना ये ज़्यादा पसंद नहीं है तो मैंने एक ही खाया था, और अपने लिए मैंने पराठा और बनाए थे आलू बैगन की सब्ज़ी, मैंने वो खाई। इसे क्लिप शूट हो रही है अगले दिन की, और मम्मी ने बनाई है यहाँ पे आज आलू पत्ता की गोभी। और आपको पीछे से भी आवाज़ आ रही होगी, तो मम्मी ने यहाँ लगा रखी मशीन भी, और साथ में धो रही है कपड़े। तो मैं यहाँ पे अब पापा को खाना दे रही हूँ और अपना भी खाना ले रही हूँ। गाइस ये लेकर आ चुकी हूँ मैं अपना खाना। आज दही है, इसमें आलू पत्ता की गोभी, आंवले का अचार और छुकी हुई मिर्च, और यहाँ है 3 रोटी। तो गाइस मैं ये वाला खाना खाऊंगी अब। और पीछे बैकग्राउंड में अगर आपको वॉइस आ रही हो तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना, क्योंकि मम्मी ने लगा रखी है मशीन, तो उसकी आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। मम्मी कपड़े भी धो रही है तो पानी चल रहा है, तो इसलिए भी आवाज़ आ रही है। गाइस अगर इसमें और वो होती ना मटर, और अच्छा लगती है ये सब्ज़ी, अगर मटर रहती है उसके साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। पर मटर हमारे घर में ख़त्म हो रही थी, तो इसलिए मम्मी ने मटर डाली नहीं। अब देखते हैं, कल लाएंगे हम, क्योंकि यहाँ लगती है हमारी लोकल मार्केट, तो हम मतलब सैटरडे को ही लाते हैं सारी सब्जी पूरे हफ्ते की। तो अब देखते हैं हम, अगर कल जाएंगे तो मैं वहाँ की भी वीडियो शूट करूँगी। तो चलो मिलते हैं अब खाना खाने के बाद।